Hey everyone, this is Dr. Rita from UDEC Academy, and today I'm going to speak about a topic which is very important and significant for all kind of females worldwide. The name of this topic is Diet and Nutrition Therapeutic Support for Healthy Sustainability of Menstrual Cycle. एंड आप सबको पता है कि हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेल्दी स्पर्म एंड हेल्दी egg is very important for healthy pregnancy, and eventually a healthy pregnancy is very important for the production of a healthy baby. सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको यूडेक अकेडमी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस डाइट एंड न्यूट्रिशन को, जो कि सपोर्ट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स की हेल्थ को. तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर 1 इज कॉल्ड टू सपोर्ट द फोलिकुलर फेज. फर्स्ट इज टू सपोर्ट द फोलिकुलर फेज, इसको हम मेंस्ट्रुअल लाइनिंग सपोर्ट भी बोल सकते हैं. नंबर 2 इज ओवुलेशन सपोर्ट. जब भी फीमेल्स में एग फॉर्मेशन होती है उस टाइम पर ऐसा कौन सा डाइट एंड न्यूट्रिशन दें जो उसकी एग फॉर्मेशन में हेल्प करे, जहाँ हेल्दी एग को प्रोड्यूस करने में सपोर्ट करे. नंबर 3 इज कॉल्ड पीएमएस सपोर्ट. पी आते हैं जैसे कि मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, ब्लॉटिंग्स का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना. तो इस तरीके के जो सिम्टम्स आते हैं इनको रिलीव करने के लिए हम कौन सा डाइट एंड न्यूट्रिशन दे सकते हैं. नंबर 4 इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग एंड फ्लो. एंड कुछ फीमेल को डिसमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, एमेनोरिया ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं. उस टाइम पर हम कौन सा डाइट एंड न्यूट्रिशन दें ताकि उनको रिलीफ मिले, उनकी प्रॉब्लम जो है वो क्योर हो. बट आज हम इस वीडियो का फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं. इस एपिसोड में हम बात करेंगे डाइट एंड न्यूट्रिशन विच विल सपोर्ट द फोलिकुलर फेस एंड मेंस्ट्रुअल लाइनिंग सपोर्ट. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस दिन फीमेल्स को पीरियड आते हैं उस डे को हम नंबर 1 डे काउंट करेंगे. डेट इज़ द LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. फॉर एग्जांपल अगर फीमेल को 1 जनवरी को पीरियड आते हैं तो वो उसका फर्स्ट डे होगा. फर्स्ट डे से लेके 14 डे तक का जो डाइट एंड न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम आज बात करते हैं. नंबर 1, उस टाइम पर कैसा फूड हमें लेना चाहिए 1 to 14 डेज, राइट. बिकॉज ये फोलिकुलर फेस है, इसमें जो फीमेल्स हैं उसके ब्लड में सबसे ज़्यादा लेवल हाई होगा FSH एंड ईस्ट्रोजन का. FSH एंड ईस्ट्रोजन लेवल्स राइज होना इट इज़ नॉर्मल. अब हमने क्या करना है, इस फेस को सपोर्ट करना है, राइट. नंबर 1 हमने सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्रोटीन रिच डाइट. वाई? बिकॉज प्रोटीन रिच डाइट की वजह से जो ग्रेफियन फॉलिकल्स, फीमेल के यूट्रस में ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो होते हैं और उसमें से ओवुलेशन होती है. इट विल लीड टू ओवुलेशन फर्दर. तो क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है ग्रेजुअली, फॉर ग्रोथ वी नीड सेलुलर ग्रोथ, वी नीड प्रोटीन. ओके, अब हम बात करते हैं कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए. इस फेस में जितना प्रोटीन नॉर्मल डाइटरी रिकमेंडेशंस होती हैं उससे हम 10 to 20 ग्राम्स एक्स्ट्रा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 0.8 ग्राम पर kg. एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल फीमेल्स के लिए इट इज़ नॉर्मल 0.8 ग्राम पर kg. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो इट शुड बी 1 to 1.2 ग्राम्स पर kg. ओके, अब बात करते हैं 1 to 14 डेज की. अब हम क्या करेंगे, हम 10 to 20 ग्राम्स एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, राइट. सो प्रोटीन में ऑप्शंस आप सबको पता है, जैसे आप स्प्राउट्स, मूंग दाल, ब्लैक चना, ठीक है, आप चीलास की फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो. आप सोया बीन्स ले सकते हो, पनीर, कर्ड, मिल्क, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. वे प्रोटीन ले सकते हो. वे प्रोटीन की जो बायो अवेलेबिलिटी इट इज़ वेरी गुड. जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं. सो प्रोटीन फूड वी शुड टेक द डोज ऑफ दिस, इट शुड बी 10 to 20 grams extra. Now next is phytoestrogen rich food. बिकॉज इस टाइम ड्यूरेशन में 1 to 14 डेज, जिसको कि हम फोलिकुलर फेस कहते हैं, इसमें हमने FSH एंड ईस्ट्रोजन को सपोर्ट करना है. तो इस टाइम पर हम फाइटोएस्ट्रोजन फूड को लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है. सो वी शुड कंज्यूम द फूड विच इज़ रिच इन ईस्ट्रोजन. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज शतावरी बटी. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, शतावरी बटी approximately 2 to 4 gram. It depend on the pharmacies also, productions also. तो आप क्या कर सकते हो, डेली आप 2 से 4 टैबलेट्स बिफोर बेड टाइम यू कैन हैव टू सपोर्ट दिस टाइम पीरियड.
बट आपको ज़रूरत है आयुर्वेदिक डॉक्टर की सुपरविज़न की जब आप ये शतावरी बटी लेते हो। सेकंड आप ले सकते हो फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड्स आर ऑल्सो अ वेरी गुड फाइटोइस्ट्रोजन। नेक्स्ट इज सोया चंक्स। सोया चंक्स, टेम्पे और tofu you can add in your diet. The dose for this tempeh or tofu should be 85 gram 3 times in a week. Okay, आप 3 days in a week आप ले सकते हो, टोटल 85 grams. नेक्स्ट इज आपका जो फूड है इट शुड बी आयरन रिच। आयरन रिच क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आयरन इज प्राइमरली लोस्ट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। तो फीमेल को जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं उस टाइम ब्लड लॉस बहुत होता है। जो फीमेल ऑलरेडी अनीमिक होती हैं उनको हम क्या करते हैं, हम वी कैन रिकमेंड देम टू कंज्यूम आयरन सप्लीमेंट्स। अगर आप एनीमिक नहीं हैं तो आप आयरन रिच फूड ऐड कर सकते हो। आयरन रिच फूड में जितने भी रेड फ्रूट्स हैं, जहाँ हरी वेजिटेबल्स हैं, यू कैन ऐड। और जैसे कि एप्पल, पोमेग्रेनेट, स्पिनच और मैनी मोर, बहुत से एग्जांपल्स हैं। और मेक श्योर आप खाना जो है वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। आप आयरन स्किलेट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कास्ट आयरन स्किलेट यूज़ करेंगे तो वो वाइट आयरन जो है आपको नेचुरली थ्रू द कुकवेयर भी मिलेगा। For the absorption, for the enhancement of absorption of iron, vitamin C is very important. तो आप विटामिन सी रिच फूड जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, यू कैन ऐड। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। सो विटामिन सी रिच फूड, आयरन रिच फूड, वंस इन अ वीक आयरन कुकवेयर जैसे कि कास्ट आयरन का स्किलेट यू कैन यूज़ फॉर द मोर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। तो आयरन की बायो अवेलेबिलिटी के लिए को इन्हांस करने के लिए विटामिन सी का भी यूज़ करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन चाहे हीम आयरन हो चाहे नॉन हीम आयरन हो, इसके बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए यू शुड ऐड विटामिन सी इन योर डाइट। जैसे कि आप अगर स्प्राउट्स खा रहे हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर लेमन स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि लेमन स्प्रिंकल करने से आपको विटामिन सी मिलेगा और आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी। So next is vitamin B12. Vitamin B12 supplement is also very important. जो भी नॉन वेजिटेरियंस, इसको भी हम क्लासीफाई करते हैं नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन। जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं उनको मोस्टली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है। उस केस में हम समटाइम्स ऐड कर देते हैं विटामिन B12 सप्लीमेंट्स। ओके, एंड इट्स डोज शुड बी 1000 mcg पर डे। इसकी जो डोज है इट शुड बी टोटल 1000 mcg पर डे। और विटामिन B12 किस किस फूड मटेरियल में पाया जाता है, किस किस फूड ऑप्शंस में पाया जाता है? जितने भी फर्मेंटेड फूड है, जैसे कि जितना भी साउथ इंडियन फूड है, इट इज़ विटामिन सी रिच विटामिन B12 रिच फूड। एंड सी फूड जैसे कि स्पिरुलिना। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए देयर आर मेनी ऑप्शन, जैसे कि कर्ड, दूध एंड सी फूड जैसे कि फिशेस, इसमें भी काफ़ी विटामिन B12 पाया जाता है। सो ऑल इन ऑल जो फर्स्ट फेस है डेट इज़ 1 to 14 डेज का फेस है, इसको हम बोलते हैं follicular phase. Is we can also call it menstrual lining support. Okay, to support this phase what we should do, we should add protein, iron, vitamin B12 and phytoestrogen rich food, right? So this is all about first episode of this topic. We're gonna speak about next episode in the next video. Thank you so much. Stay healthy all the females.